हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर आ गए हैं लेकर एक और यूनिक अपॉर्चुनिटी आपके लिए। मेंटरिंग युवा स्कीम 2.0 यानी इस स्कीम का ये दूसरा हिस्सा है जहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है 50,000 पर मंथ का स्टाइपेंड पाने का। और ये जो प्रोग्राम है दिस इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो माई गवर्नमेंट, मेरी सरकार और NBT.India, NBT नेशनल बुक ट्रस्ट जो है, दोनों का मिला के ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के बारे में समझेंगे कि ये प्रोग्राम है क्या, कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं। 75 लोगों को ये इस स्कीम में बेनिफिट मिलेगा। 50,000 पर मंथ का स्टाइपेंड, मेंटरशिप और एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है आपके राइटिंग स्किल को। उसके साथ साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली बार मैं बता दूं, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, आप हिंदी में भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। बस आपको अपना एक प्रपोजल सबमिट करना है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें करना क्या है। इसका बैकग्राउंड अगर हम बताएं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है उसका एम्फेसिस है कि जो यंग माइंड है उनका लर्निंग इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए, राइट। 31 मई 2021 में पहली बार ये मेंटरशिप स्कीम लॉन्च हुई, जिसके अंतर्गत नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया विद फोकस ऑन अनसंग हीरोज इस टाइटल के साथ कुछ यूथ राइटर्स को, कुछ यंग राइटर्स को एंगेज किया गया एंड उनसे कुछ एंट्रीज मांगे गए, यानी उनसे प्रपोजल्स मांगे गए कि मूवमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया और जो अनसंग हीरोज हैं उनके ऊपर कुछ राइटअप आप तैयार करिए, कुछ एक बुक का फॉर्मेट तैयार करिए। और इस बार उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव थीम बनाते हुए सेकेंड टाइम उन्होंने इसको लॉन्च किया है एंड दे नीड द थीम दैट इज डेमोक्रेसी। सो फर्स्ट एडिशन जो पीएम युवा का था बहुत अच्छे से चला। अब ये लोग लार्ज स्केल पे ले जाके 22 इंडियन लैंग्वेजेस में इंक्लूडिंग इंग्लिश इसको लॉन्च कर रहे हैं। 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर को ये ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। तो अब ये है क्या, आप अभी तक थोड़ा सा कंफ्यूजन में होंगे कि होगा क्या इसमें। इन्होंने एक थीम दिया था लास्ट ईयर, द नेशनल मूवमेंट एंड अनसंग हीरोज। तो आपको राइटअप तैयार करना है, आपको अपने कंटेंट जो आप लिखते हैं, कंटेंट राइटिंग तैयार करनी है, आपको अपने थीसिस तैयार करना है, उससे एक कंटेंट तैयार करना है थीम के अराउंड। पोइट्री, फिक्शन या ऐसा कुछ, मतलब आप सोच रहे हो कि कुछ ऐसे राइटर जो कहानियां लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं, कुछ और उन सबको चाहिए, नहीं। बहुत फैक्ट बेस्ड आपको राइटिंग करना है। डेमोक्रेसी के अराउंड इंस्टीट्यूशंस, इवेंट, पीपुल, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इन सारी चीजों को आप ले सकते हो। तो इस स्कीम से होगा क्या, तो स्कूल स्कीम आपके भीतर एक राइटर्स का स्ट्रीम डेवलप करने में हेल्प करेगी, जो कि अलग अलग डेमोक्रेसी के अलग अलग पहलुओं पर लिख सकते हैं, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को मिलाते हुए। स्कीम विल ऑल्सो प्रोवाइड अ विंडो टू द एस्पायरिंग यूथ टू आर्टिकुलेट देमसेल्फ एंड प्रेजेंट अ कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब आपको करना क्या है, एक प्रपोजल तैयार करना है, ठीक। डेमोक्रेसी एक थीम हो गया, उस थीम के अराउंड आप क्या सोचते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, पॉलिटिकल सिस्टम को लेके, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेके, राइट्स को लेके, जो भी एक पहलू आप ले सकते हो। तो इस प्रपोजल में, इस मेंटरशिप के प्रपोजल में पीएम का जो विजन है, ग्लोबल सिटीजन दैट नीड्स टू बी लॉन्च टू ट्रेन यंग एंड बडिंग ऑथर्स अप टू द एज ऑफ 30 ईयर्स। 30 ईयर्स से कम एज के लोग जो है उनको ट्रेनिंग करने के लिए होगा ये। अब इसमें रीडिंग, राइटिंग एंड बुक कल्चर प्रमोट करना है इनको, ठीक है। सो to comprehensively understand the concept of evaluation of democracy and its trajectory in India needs to be studied under various subheadings like constitution, women, youth, religion, history, human rights, इन सब के अंतर्गत इम्प्लीमेंटेशन और इसका जो एग्जीक्यूशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देख रही है और नेशनल बुक ट्रस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत नेशनल बुक ट्रस्ट जो है वो देख रहा है। एंड देन सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो टोटल 75 ऑथर्स सिलेक्ट किए जाएंगे, राइट। तो वो ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट, जो कॉन्टेस्ट कब होगा वो होगा 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, ठीक। 2 अक्टूबर ऑलरेडी हो गया है, 30 नवंबर बाकी है। तो आपको करना क्या है, द कंटेस्टेंट विल बी आस्क्ड टू सबमिट अ बुक प्रपोजल ऑफ 10,000 वर्ड्स, देयरफॉर डिवीजन एज पर द फॉलोइंग। आपको एक बुक का प्रपोजल सबमिट करना है, राइट, 10,000 वर्ड्स का। तो एक सिनॉप्सिस होना चाहिए आपका 2,000-3,000 वर्ड्स का। अब बुक किसके अराउंड होगा, डेमोक्रेसी के अलग अलग पहलुओं के अराउंड। चैप्टर प्लान होगा,
ठीक है, कौन कौन से चैप्टर आपके बुक में होंगे, सिर्फ प्रपोजल होगा, बुक लिखना नहीं, प्रपोजल होगा। 2-3 सैंपल चैप्टर, मतलब ये 2 या 3 आपको एक सैंपल चैप्टर लिख के देना 7 से 8 हज़ार वर्ड्स में। तो 2,000 वर्ड सिनॉप्सिस के हो गए, 8,000 वर्ड 2-3 चैप्टर के हो गए। बीच बीच में चैप्टर का प्लान क्या है, चैप्टर के नाम क्या क्या चैप्टर आप लिखोगे, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस कहाँ से लोगे। अब जो एवेल्युएशन पीरियड, आपने एक बार प्रपोजल सबमिट कर दिया 10,000 वर्ड्स, कोई भी सबमिट कर सकता है, ऑथर है ऐसा ही नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है, एजुकेशन क्राइटेरिया भी नहीं, कोई एलिजिबिलिटी नहीं। आपको लगता है कि आप लॉ से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप इंजीनियरिंग से करते हो, आप आर्ट से करते हो, कम्युनिकेशन से करते हो, जर्नलिज्म से करते हो, किसी से भी करते हो, 10,000 वर्ड्स में आपने ये लिखना है। अब इसका जो एवेल्युएशन पीरियड है 30 नवंबर तक आपको इसको जमा करना है, 30 नवंबर लास्ट डेट है। एवेल्युएशन का जो पीरियड है मैं वो भी बताऊंगा कि आपको कैसे सबमिट करना है। 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक ये लोग इवेल्युएट करेंगे। फिर एक नेशनल जूरी का मीटिंग होगा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, और उसमें 75 ऑथर्स के नाम डिसाइड होंगे, ठीक है, लास्ट वीक ऑफ फरवरी में। तो मेंटरशिप ड्यूरेशन जो होगा वो 1 मार्च से 31 अगस्त तक होगा। तो पब्लिकेशन ऑफ जो फर्स्ट सेट ऑफ बुक्स होगा वो 2 अक्टूबर अगेन 2023 में होगा। गाइडलाइंस क्या है, एप्लीकेंट जो क्वालिफाइड है पीएमआई स्कीम 21-22 के लिए फाइनल रिजल्ट तक वो एलिजिबल नहीं है, यानी जिन लोगों ने पहले जो फाइनल रिजल्ट में आ चुके हैं, यानी जिन लोगों को पहले ये स्कीम मिल चुकी है वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। कंटेस्टेंट शुड नॉट हैव एनी प्रपोजल, प्रोफेशनल और एकेडमिक ऑब्लिगेशन दैट इंटरफेस विद द मेंटरशिप शेड्यूल ड्यूरिंग द वो, मतलब आपका इसका जो मेंटरशिप शेड्यूल है आपका, ठीक है, मार्च से अगस्त तक, उसके बीच में आपका कोई और एंगेजमेंट नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम एज 30 साल है, 2 अक्टूबर को होना चाहिए। सबमिशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट आपका 30 नवंबर से पहले आप ये सबमिट कर दो। एंट्री पीएमओवाई स्कीम में क्या होगा, नॉन फिक्शन ओनली। नॉन फिक्शन का मतलब ये है कि आपको पोइट्री या कहानी नहीं सबमिट करना है, एक फैक्चुअल बुक का सिनॉप्सिस आपको सबमिट करना है। चेंज ऑफ टॉपिक ऑफ द बुक प्रपोजल विल नॉट बी अलाउड आफ्टर सबमिशन, बुक के चैप्टर और उसका प्रपोजल चेंज नहीं होगा। ओनली 1 एंट्री पर, एक पर्सन एक एंट्री कर सकता है। 6 महीने का मेंटरशिप स्कीम है। तो नेशनल ट्रस्ट जो है वो 2 वीक का राइटर्स का ऑनलाइन प्रोग्राम सेलेक्टेड जो है उनका ऑर्गेनाइज कराएगा, जहां पे यंग ऑथर्स को ट्रेन किया जाएगा 2 एमिनेंट ऑथर्स या मेंटर्स के द्वारा एनवीटी के पैनल से। उसके साथ साथ जो एमिनेंट ऑथर्स और मेंटर्स होंगे वो क्या करेंगे, अलग अलग लैंग्वेजेस के जो मेंटर होंगे वो रेगुलर टाइम पे वो उनको मेंटर करेंगे, मतलब आपको प्रपोजल सबमिट करने के बाद आपकी बुक राइटिंग में पूरी हेल्प होगी। इकोसिस्टम जो है वो पब्लिशिंग का, कैसे पब्लिश होना है, कैसे क्रिएट होना है अलग अलग, वो भी यहाँ पे क्रिएटेड होगा। ऑथर्स विल ऑल्सो गेट एन एक्सपेंड देयर अंडरस्टैंडिंग एंड होन देयर स्किल्स थ्रू इंटरेक्शन एंड वेरियस इंटरेक्शन सच एज लिटरेरी फेस्टिवल, बुक फेयर, वर्चुअल फेयर और डिसबर्समेंट कैसे होगा स्कॉलरशिप का, कि जैसे आपका ट्रेनिंग एंड हुआ, ट्रेनिंग कब एंड होगा, मार्च से अगस्त, ठीक, 6 महीने का। तो 50,000 जो पर मंथ का आपका 6 महीने का जो फेलोशिप है, 3 लाख रुपए पर ऑथर, वो आपको मेंटरशिप स्कीम के अंतर्गत पेड किया जाएगा। और 10% आपका रॉयल्टी जो है वो आपकी बुक पब्लिश होने के बाद होगा। 3 लाख रुपए तब जब मिल जाएंगे आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करते हुए, और 10% रॉयल्टी आपको बाद में मिलेगी। सो द बुक्स दस पब्लिश्ड अंडर द स्कीम मे बी ट्रांसलेटेड इनटू अदर इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। सो दे विल ऑल्सो बी गिवन अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट देयर बुक्स, ठीक है, आप प्रमोशन करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। अब इस स्कीम का पूरा आउटकम क्या होगा, स्कीम का बेसिकली आउटकम होगा 75 राइटर्स तैयार होंगे, उनके अपने बुक्स तैयार होंगे, इंग्लिश के साथ साथ अदर इंडियन लैंग्वेज का एक पूल क्रिएट होगा। तो मतलब आप अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हो इस बुक को। कुछ एफएक्यूज देख लेते हैं। व्हाट इज द थीम, तो डेमोक्रेसी इसका थीम है। ड्यूरेशन क्या है, 2 अक्टूबर से 30 नवंबर है 2022 जब तक आपको भरना है, सबमिट करना है। वो सबमिट कब करना है, 30 नवंबर से पहले पहले, 12 बजे से पहले पहले। डिसाइडिंग फैक्टर क्या होंगे, सॉफ्ट कॉपीज रिसीव्ड इन एनी टाइप फॉर्मेट विल बी द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द डेडलाइन। सॉफ्ट कॉपी यानी आप टाइप करके सबमिट करोगे। किस लैंग्वेज में आप कर सकते हो, तो जो 22 लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है उन सभी लैंग्वेजेस में आप लिख सकते हो। हाउ विल द मैक्सिमम एज 30 ईयर्स विल बी डिसाइड, 2 अक्टूबर तक, 2 अक्टूबर से पहले आपका 30 साल होना चाहिए। फॉरेन नेशनल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इंडियन नेशनल्स के लिए है। आपको कोई एनआरआई है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे एंट्री करना है वो अभी मैं सबमिट कहाँ पे करना है वो मैं बताऊंगा। अगेन ये सिनॉप्सिस 2000 वर्ड का, चैप्टर प्लान 2-3 जो सैंपल हैं आपके चैप्टर के वो 8000 वर्ड्स के।
10,000 वर्ड से ज़्यादा सबमिट कर सकते हैं नहीं, 10,000 वर्ड्स मैक्सिमम आपको 10,000 वर्ड्स के अंदर ही रखना है। कैसे पता चलेगा? एक्नोलेजमेंट आएगा मेल का कि आपका एंट्री सेलेक्ट हुआ है। ठीक, आई विल बी सबमिटिंग माई एंट्री इन इंडियन लैंग्वेज, इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं, सिर्फ आपका जिस भी लैंग्वेज में आप भेज रहे हो उसी में करना। 200 वर्ड्स का जिस्ट आपको इंग्लिश में और हिंदी में, या हिंदी में आपको भेजना है। अगर हिंदी में आप लिख रहे हो तो कोई भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम एज नो, कोई मिनिमम एज नहीं है, कोई भी मिनिमम एज का कर सकता है। हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट नहीं आएगा। जेनर ऑफ एंट्री नॉन फिक्शन है, पोइट्री फिक्शन अलाउड नहीं है, तो यूनिकोड में आपको भेजना है। ठीक है, तो इंग्लिश अगर आप लिख रहे हो तो टाइम्स रोमन 14 नंबर का फॉन्ट का साइज, हिंदी यूनिकोड कृतिदेव 14 नंबर, अदर लैंग्वेज इक्विवेलेंट फॉन्ट। ठीक है, तो ये सारा पूरा प्रोसीजर है। 75 विनर्स होंगे, ठीक है, उसमें कोई मेरिट नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, तो इसी वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें आपको क्लिक हियर टू सबमिट यहाँ पे आएगा। तो जैसे ही आप करोगे, तो मैंने ऑलरेडी क्योंकि लॉगिन किया हुआ है तो मेरा लॉगिन करके फाइनल यहाँ पे आ गया। आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो जीमेल, फेसबुक, लिंक्डइन, इन सब के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। देन आपको 10th का, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए चाहिए, तो 10th का एक सर्टिफिकेट आपको बर्थ प्रूफ के लिए देना होगा। देन कंट्री, डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका एड्रेस, प्रीवियस वर्क अगर आपने किया है, पब्लिशिंग कंपलसरी नहीं किया है तो ठीक है, लैंग्वेज आपके एंट्री का क्या है, टॉपिक आपके एंट्री का क्या है, ठीक, एंड देन आपका 10,000 वर्ड्स का सिनॉप्सिस आपको यहाँ पे करके आइदर यू कैन सेव ड्राफ्ट और आइदर यू कैन लाइक जब आपका पूरा हो जाएगा तो यू नीड टू सबमिट इट, राइट। सो आई थिंक दिस इज द इंटायर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तब कमेंट बॉक्स में डालिए, वी विल बी हेल्पिंग टू यू। सो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आपके भीतर राइटिंग का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और आप डेमोक्रेसी और इसके अराउंड सब्जेक्ट राइटिंग करना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे राइटर हैं, आप प्रोफेशनल राइटर हैं तभी आप अप्लाई करें, नहीं भी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मेंटरशिप तो रहेगा ही वहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। 75 लोगों को मिलेगा, आप अप्लाई करिए। कुछ और हेल्प की जरूरत हो तो आप हमें बता सकते हैं। 30 नवंबर से पहले यहाँ पे आपको 10,000 वर्ड्स का, 10,000 वर्ड से कम का सिंपल यहाँ सबमिट करना है आपको प्रपोजल। तो स्टेप एड इंडिया जो ये वाला यूट्यूब चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो फेलोशिप्स, इंटर्नशिप्स, गवर्नमेंट और सोशल सेक्टर के अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने लाता है। हम लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं बट अलग अलग फेलोशिप्स की तैयारी भी करवाते हैं। तो कुछ और फेलोशिप भी बाकी हैं, जैसे 122 यंग प्रोफेशनल्स का ये जो अपॉर्चुनिटी है वो भी बाकी है। टीच क्लाइमेट साइंस फेलोशिप भी ओपन है अभी, और DCPCR का ये भी ओपन है। कोरोना फेलोशिप इज ऑल्सो देयर, 7 अदर डिफरेंट फेलोशिप्स। नीति आयोग का जो फेलोशिप है वो भी अभी ओपन है। महाराष्ट्र फेलोशिप भी ओपन है। तो बहुत सारे फेलोशिप्स हैं जो आपको इस चैनल से मिल जाएंगे। गांधी फेलोशिप भी अभी आ गया है, रिसेंट में वीडियो हम लोग दोबारा बनाएंगे उस पर। अलग अलग फेलोशिप्स आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आपके इंटरेस्ट का फेलोशिप है उसमें अप्लाई करिए। कुछ और आपको ज़रूरत है, अगर आपको कुछ मेंटरशिप का ज़रूरत हो तो ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। हमारे ग्रुप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। तो आई थिंक डू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। कोई सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है आप कनेक्ट करिए हमारे साथ, और आप इस चैनल पर जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों को इस अपॉर्चुनिटी को भेजिए, अपने कॉलेज के जूनियर्स को, अपने यंगस्टर्स को, जो भी लगता है कि कुछ अच्छे राइटर्स हैं उनके साथ इसको शेयर करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में इस पर अप्लाई करके सबमिट करने का। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप सभी को जुड़े रहिए, बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए।